जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि टारगेट के बुक का है। और दोस्तों इसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक, यानी इसके अनुसार दोस्तों टारगेट बुक के अनुसार चैप्टर 3 तक और आपके फिजिक्स के बुक के अनुसार चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 को एक ही में दे दिया है और उसका नाम चैप्टर 1 दे दिया है, इसलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है आप और आपके टारगेट बुक आपके फिजिक्स के बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 5 है ये, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुम्बक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो दोस्तों कोई भी चुम्बक जो है हवा में स्वतंत्र रूप से जब भी लटका हुआ रहता है तो उसकी स्थिति जो होती है वो आपका नॉर्थ से साउथ होती है, यानी उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे नॉर्थ से साउथ की दिशा में उसकी स्थिति होती है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है। तो जिनमें से क्या इनमें से शामिल है? तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने ही किया था। उसके बाद विद्युत अपघटन के नियम भी फैराडे ने ही दिया था। तो इसमें दो ही नियम है जो कि फैराडे ने दिया था। तो आपका ऑप्शन ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी दोस्तों इस क्वेश्चन का लाभ मिल पाए। दोस्तों टारगेट ऑब्जेक्टिव एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक है जिसमें से हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई कैसी होती है? तो दोस्तों कंपास की सुई जो है ये आपके विक्षेपित होगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो दोस्तों ये आपका चुंबकीय क्षेत्र समान प्रकार के पैदा होते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। ऊपर जितना भी क्वेश्चन आप सभी देखें लगातार यह आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा, यानी इसी साल जो एग्जाम हुआ है 2025 में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे थे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, समान प्रकार के। किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो समान प्रकार के, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो दोस्तों प्रेरित धारा को दिशा जो प्राप्त होती है ये आपके लेंज के नियम से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था, यानी यह किस क्रम में संयोजित था? तो दोस्तों यह जब भी समानांतर क्रम में संयोजित रहेगा तो ऐसा घटना होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। और दोस्तों यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हमारा, एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपयुक्त शक्ति होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है हम लोगों ने पिछली वीडियो जिस चैप्टर का नाम है विद्युत, चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका नाम है विद्युत, आप ऐसे यूट्यूब में सर्च कीजिएगा क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3
हाँ, चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय एसकेएस ऑनलाइन स्टडी, तो आपको वीडियो मिलेगा या फिर चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें ये सभी मतलब जितना भी इस प्रकार के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग सभी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसी वीडियो में हम करा दिए हैं। और दोस्तों उसको देखकर और इस क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तो आपको ज़्यादा मतलब आप सीख नहीं पाइएगा। तो इसको अपने से बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा और बनाकर हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे हम आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग मिलान भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 वाट। आप लोग मिलाकर जरूर देखिएगा कि आपका आंसर 25 वाट आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा पद है। तो ऑप्शन में है दोस्तों आपका I² V² VI या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है VI बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में जो उत्पन्न होती है ये हमारा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यह कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो ये आपका आधा परिवर्तन के पश्चात परिभ्रमण होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। तो इसका कारण जो है दोस्तों यह है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, यही इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। दोस्तों यह चुंबकीय क्षेत्र आपका सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो दोस्तों बाएं हाथ की जो तर्जनी है यह हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को या क्या आपका संकेत करती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जैसे अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह आपका ऊपरी मुखी होगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज जो है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। और दोस्तों जो हमारे घरों में लाइट आता है उसमें कौन सी धारा होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है। तो ये आपके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो दोस्तों यह आधे परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो दोस्तों कौन है इस पे। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की संकीर्णित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किस पर आधारित है। तो दोस्तों यह परिघटना जो है यह आपका कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है इसका नाम है विद्युत जनित्र। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो क्या अंतर है हमारा, तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक ये होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से जो है दोस्तों डिस्त धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब के भीतर कैसी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब के भीतर जो है वो आपका निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो कैसी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो धारा के वर्ग के समानुपाती। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक किस पर आधारित है दोस्तों। तो ये आपका नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, तो दोस्तों ये आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव आप सभी जानते हैं कि कैसा होता है, तो ये आपका शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज तार में जो मिश्रण होता है ये आपका टीन व सीसा का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है दोस्तों ये आपका वोल्ट होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो है ये आपका चालक पर बल उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबक धारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो किससे ज्ञात की जाती है, तो ये आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का जो सिद्धांत आधारित है ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को कैसे चलाया जा सकता है, तो प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराएं से चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित है ये आपका विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, उसके बाद है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर। तो ये ऑप्शन ए और सी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर और आर्मेचर के घूर्णन पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनेमो के द्वारा हमेशा आप सभी जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में उत्पन्न धारा होती है, यह किस घटना का उदाहरण है। तो दोस्तों यह किस घटना का उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों ये आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो प्राप्त होती है यह दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या मतलब किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, तब यह होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर का कैसा होता है? तो दोस्तों यह आपका समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित चित्र सूचित करता है। तो यह चित्र क्या सूचित कर रहा है दोस्तों यहाँ पे? तो आप सभी देख सकते हैं यह चित्र छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं सूचित कर रहा है। यानी इधर से नॉर्थ की तरफ से यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है बाहर, नॉर्थ की तरफ से सभी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है और साउथ की तरफ आकर मिल रही है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों यह दिशा जो होती है आपके उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों इसका रंग जो होता है ये आपका काला होता है। उदासीन तार का रंग काला होता है। अर्थिंग का जो तार होता है उसका रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, यानी किस युक्ति में यह करता है? तो दोस्तों विद्युत मोटर में यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो दोस्तों इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो यह कैसे ज्ञात की जाती है दोस्तों? तो आपका दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है और नेक्स्ट का पार्ट जो हम लाएंगे पार्ट 2, उसमें हम लोग इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपको देखने में परेशानी ना हो, इसलिए हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो को प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, आप जल्दी से देख लें और बढ़िया से देख लें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।